राधा नाम गणेश समाना, विघ्न हरण सद्बुद्धि निधाना। श्री राधा नाम भगवान गणेश के समान समस्त विघ्नों का हरण करने वाला और बुद्धि का दाता, अर्थात अतिशय भजन जब करेंगे तो नाम की कृपा से बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नाम जप से होगा। जैसे जितने भी विघ्न हमारे जीवन में आते हैं, उनका नाश करने के लिए पहली बात तो आते क्यों हैं? कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है हमसे, हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाई। यदि बुद्धि ठीक निर्णय कर लेती तो ये दिन देख लेना पड़ते जी। तभी कहा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब बुद्धि विपरीत हो गई। जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना नहीं चाहिए वो बोल गए, जो करना चाहिए वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया। और ये सब क्यों? क्योंकि बुद्धि में संकल्प ठीक नहीं हुए थे। इसलिए वेद कहता है शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु। हम कल्याणकारी संकल्प करें, लेकिन कब करेगी हमारी बुद्धि कल्याणकारी संकल्प? जब बुद्धि ठीक होगी। अब शराबी की बुद्धि देखो, वो तो ये कहता है अरे शराब तो पीने के लिए बनाई है, इसको कोई जानवर थोड़ी पीते हैं, शराब को मनुष्य के लिए बनाई है। अभी उसकी बुद्धि विपरीत कार्य कर रही है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि भागवत की कथा समुद्र मंथन के समय सूरा निकली थी, शराब निकली थी। किस लिए? क्या किया उस शराब ने? असुरों का नाश कर दिया। तब इसका नाम नशा है, नाश करने वाला। अब जो सद्बुद्धि होगी तो ये सोचेगी, उस कथा से ये शिक्षा लेगी, देखो शराब पी करके असुरों का नाश होगा, ये पीनी नहीं चाहिए। ये तो है सद्बुद्धि का विचार। इसी कथा को जब दुर्बुद्धि लोग पढ़ेंगे, वो क्या अर्थ लगाएंगे? अरे शराब तो पीने के लिए तो बनाई है, भगवान ने बनाई, ये तो 14 रत्न में एक रत्न है, ये तो समुद्र मंथन से भगवान ने पैदा की है, पीने के लिए पैदा की है। जब तक है जी तब तक तो पी, नहीं रहेगा जी तो कौन कहेगा पी, ये तो पीने के लिए बनाई। तो कथा वही है। एक स्त्री पति से झगड़ा करती रहती थी और सत्संग खूब सुनती। पति ने कहा आज तुमको सत्संग में जाने नहीं दूंगा। 2 घंटे भी लगाती है, घर का काम भी छोड़ती है, अक्ल फेर नहीं तुमको आती सत्संग से। सत्संग की बात पर तुम अमल तो करते नहीं। उसने कहा अच्छा आज जाने दो, आज जो भी कथा सुनाएंगे अपने जीवन पर पूरा लागू करूंगे। पति ने कहा अंतिम चांस। अब गई, कथा सुनाई थी द्रौपदी के 5 पति। अब आई कथा सुनकर, 4 विवाह और करूंगी, पति से बोली। यही कथा में सुना। अब बताइए उस दुर्बुद्धि ने कथा से क्या सीखा? वो किस स्थिति में ऐसा हुआ? वो एक एक्सीडेंट था। वो कोई आदर्श लीला नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था, एक दुर्घटना थी, एक ऐसा होना पड़ा। पूर्व जन्म का तो उसका संबंध है ही है, पूर्व जन्म की कथा है उसकी, लेकिन पूर्व जन्म की बात छोड़ो, वर्तमान में देखो, वो एक एक्सीडेंट था। और कई बार ऐसा होता है, कहीं ऐसे निर्णय व्यक्ति ले लेता है, लाचारी में लेने पड़ते हैं। तो सीखा क्या सुने? कहा भी ना आपतकाले मर्यादा नास्ती। एक स्त्री पहले बड़ा खर्च करती थी, सारी कमाई को उड़ा देती पति की। पति मरे, बचाना प्रारंभ कर दिया, और बचाया तो घर बन गया पति के जाने के बाद। ये घर कैसे बन गया, पहले क्यों नहीं बना था? कहते पति की अंतिम इच्छा पूरी की। क्या? मेरे पति जब डूब रहे थे, गिर गए थे अचानक, फिसल के डूब रहे थे, डूबते डूबते कह रहे थे बचाओ बचाओ। मैंने कहा तू बह जा, चिंता मत कर, मैं अब बचाया करूँगी। तब से मैंने बचाना शुरू कर दिया। बताओ वो क्या कह रहा था? बचाओ मतलब मुझको बचाओ। और अर्थ क्या लगाया?
कि पैसे बचाए। पैसा बचा, तब से पैसा बचाने लगी। पति की अंतिम इच्छा पूरी की मैंने। बताओ क्या अर्थ लगाया। एक डूबते व्यक्ति को निकाला सज्जन व्यक्ति ने, और निकाल के फिर धक्का दे दिया। ये क्या किया? कहते कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। बताओ, ये अर्थ लगा, ये कुबुद्धि। क्या अर्थ लगा रहे हैं? तो बुद्धि जब ठीक निर्णय नहीं लेती, गजब की बात, उसको ये पता नहीं चलता कि मैं ठीक निर्णय नहीं ले रही हूं। समझदार अपनी बेवकूफ़ी को पकड़ लेता है, लेकिन बेवकूफ़ अपनी बेवकूफ़ी को पकड़ नहीं सकता। और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, हमको नहीं पता कि हम कितने ना समझें। यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अतिशय भजन करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अतिशय भजन करने पर। इसलिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उन अनपढ़ कबीरदास जी से आके अपने शंकाओं का समाधान कराते थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ संतों से अपनी शंकाओं का समाधान कराते थे। ये बुद्धि कहाँ से आई संतों में? स्कूल तो गए नहीं, भजन से आई। एक बहुत बड़े पाद पद्माचार्य जी, बहुत बड़े विद्वान थे। उनके साथ में जहां भी वो शास्त्रार्थ करने जाते, बैलगाड़ी से लद के जाते ग्रंथ। इतने ग्रंथों को पढ़ रखा था। और कबीरदास जी अनपढ़, पूरी काशी को हरा दिया उसने। ऐसे विद्वान थे। अंत में सब संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा, तुम कबीरदास को हरा दो, पूरी काशी हार मान लेगी। अब कबीरदास जी के पास गए, सोचा कि बहुत पढ़े लिखे होंगे। जब लगा पता बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं। कोई मजाक तो नहीं मुझसे कर दिया लोगों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए। फिर शास्त्र प्रारंभ हुआ। कबीर ने एक प्रश्न किया, विद्वान से कहा, इसका उत्तर दे। क्या? कि तुम पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? लो जी, तुम पढ़ के समझे हो, पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? ये उत्तर दे। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, उत्तर नहीं दे पाए कि मैं पढ़ के समझाऊं या समझ के पढ़ा। जिस पेड़ के नीचे रात को लेटे थे, यही सोचते थे अगले दिन फिर शास्त्रार्थ होना, ये उत्तर देना मुझको। तो जिस पेड़ के नीचे बैठे लेटे थे, ऊपर झगड़ने की आवाज आ रही, पेड़ के ऊपर भूत प्रेत। एक भूत दूसरे भूत से कहा, जो अभी भी है, तू इस डाल पे नहीं बैठेगा, ये सबसे ऊंची डाल। यहाँ तो ये नीचे जो लेटा है, जब ये मरेगा ना, ये प्रेत राज बनेगा, ये यहाँ पर इसका ठिकाना है। घबरा गया। अंत में कहा उसने भूतों से भी, मैं प्रेत क्यों बनूंगा? कहते इतने तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन तुमने पढ़ाई लिखाई से किया क्या? केवल दूसरों को हराया। समझदार तो तुम थे नहीं, पढ़ लिख करके विद्वान तो हो गए, लेकिन समझ बूझ नहीं तुम्हारे पास। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय को देने वाली होती है। और तू अहंकारी बनता चला गया रावण की तरह, और सबको हराने में तेरे को बड़ा आनंद आता था। तो दूसरे को दुखी देख करके दुखी करने में जिसको आनंद आता है, वो यही तो उसकी दुर्गति होती है। यही काम हमने किया, यही काम तू कर रहा है। हाँ, तू हमसे बड़ा विद्वान है, इसलिए तू हमारा राजा बनेगा मरने के बाद, क्योंकि हम भी यही काम करते थे। घबरा गए अब कि मैं तो प्रेत बनूंगा। अगले दिन साथ फिर होना था। कबीरदास जी के पास गए। हाँ जी बताओ, पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? चरणों में गिर गया और बोला, ना तो मैं पढ़ के समझाऊं, ना समझ के पढ़ा। तो कबीर ने कहा, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। शास्त्र पढ़ लिया तो शास्त्र के पढ़ने का फल यह है कि भगवान से प्रेम हो जाए। तेरा तो अहंकार से प्रेम हो रहा है। तो इतना जिसके पास ज्यादा दिमाग है, बुद्धि ज्यादा, उसको बुद्धिमान नहीं कहते। जिसके पास समझ ज्यादा है। अब पढ़े लिखे तो पाद पद्माचार्य पढ़े लिखे थे, लेकिन समझदार नहीं थे। और कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरे समझदार थे। तो पढ़ा लिखा होना अलग बात और समझदार होना अलग बात। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जिसके पास समझ है उसको समझदार कहेंगे, उसको बुद्धिमान कहेंगे। रावण बुद्धिमान था क्या?
किससे पंगा ले रहे हो? समझदार नहीं था, बुद्धिमान नहीं था, हाँ विद्वान था, लेकिन समझ नहीं थी। तो यहां पर कहा कि राधा नाम गणेश समाना विघ्न हरण सद्बुद्धि निधान। अच्छे से पढ़े लिखे लोग भी मार खा रहे हैं और कई बार अनपढ़ व्यक्ति बहुत तरक्की कर लेते हैं। हमारा ब्यावला निकुंज का जिसको ठेका दिया वो अनपढ़ है, सिग्नेचर करना भी नहीं जानता, और देखो हॉस्पिटल भी उसने बनाया, कितना बढ़िया बनाया, और बड़े बड़े जो है उसके आगे काम करते हैं, और स्वयं पढ़ा लिखा नहीं। इसका मतलब भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास समझ है बिल्डिंग बनाने की। इसी प्रकार से पढ़ा लिखा होना अलग बात होती है, समझ होना अलग बात। इसलिए कहा समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, क्योंकि समझना भी एक समझदारी है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। तो राधा नाम अर्थात हम जब नाम जप करेंगे तो भले हम अनपढ़ क्यों ना हो, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी ग्रंथियां हमारे सामने आएगी, सबको हम खोलते चले जाएंगे। बच्चा बहुत पढ़ा लिखा और बाप अनपढ़ है, दोनों में समझदार कौन होता है? एक बार लड़की वालों ने कहा कि हमारे यहाँ बारात में जो भी आएंगे सब युवा आए, कोई भी वृद्ध ना आए। तो युवा हो गए तैयार। एक वृद्ध ने कहा भाई एक तो ले जाओ। नहीं नहीं, लड़की वालों की तरफ से शर्त है, क्या छुपा के ले जाओ, जरूरत पड़ सकती है, कोई ना कोई बात है। तो छिपा के ले गए संदूक में। फिर बारात आई युवाओं की। लड़की वालों ने कहा एक शर्त पे फेरे होंगे, हमारे बगल में जो नदी बह रही है इसको दूध से भर दो। नदी को, नाली को नहीं, नदी को दूध से भर दो। सारे पढ़े लिखे सब परेशान हो गए, दूध से, इतना दूध है कहाँ? कहावत तो है कि भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं, लेकिन नदी बहना ये तो कहावत है, इतना दूध कहाँ है? सब ने हार मान ली। अंत में कहा रे वृद्ध जो आए थे उससे पूछ लो। वो अनपढ़ था वृद्ध और ये पढ़े लिखे सब युवा। अब वृद्ध से कहा जाके, पूरी बात बताई। तो वृद्ध ने सुनते ही क्या कहा, अरे कह दो दूध की व्यवस्था हो गई, नदी को खाली कर दो बस। कह दो उनको नदी को खाली कर दो और हमारी दूध की व्यवस्था हो गई। जाके उन्होंने ये कह दिया लड़की वालों को, भाई हमने दूध की व्यवस्था कर दी, बस ये नदी को जो पानी बह रहा है इसको खाली करो, नदी को दूध की व्यवस्था हम भर दें। तो लड़की वाले बोले जरूर तुम्हारे साथ कोई वृद्ध आए हैं। ये है समझ। ये समझ भजन से आएगी, और ना समझी के कारण से अधिकतर हम कामयाब नहीं होते। जिसको हम विघ्न कहते हैं, कामयाब नहीं हुए, विघ्न पड़ गया, वो अधिकतर तो हमारी ना समझी से। यदि हम खूब भजन करें, भीतर से अपने आप ही प्रेरणा होगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं तो सद्बुद्धि देते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमान समझदार हो सकता है, और पढ़ा लिखा भी बेवकूफ़ हो सकता है, बेवकूफ़ियाँ कर सकता है। तो समझ अलग चीज़ है और पढ़ाई अलग। आज की पढ़ाई का समझ से, बुद्धि से कोई लेन देन नहीं है। कितने पछताते हैं, हाय हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि निर्णय ठीक नहीं ले पा रही है, भले कितनी पढ़ लिख ली। तो यहां पर राधा नाम गणेश समाना विघ्न हरण सद्बुद्धि निदाना। सात्विकी बुद्धि बन जाएगी भजन करते करते। यहां तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जाना चाहिए, जाना का मतलब ज्ञान, जानना। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, जी ह नाम जप जान ही उत्ते हो। कहते यदि तुम परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को, तत्वों को जानना चाहते हो तो इसके लिए पढ़ाई करना आवश्यक नहीं है, ग्रंथ पढ़ना आवश्यक नहीं है। केवल 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पंडित का मतलब विद्वान। केवल प्रेम करे भगवान से, भजन करे भगवान का, इतने से उसको सब शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। जो गुप्त बातें शास्त्रों में भी नहीं लिखी, छिपा के,
सूत्र रूप में लिखी, कई जगह तो लिखी नहीं, कई बातें तो वो भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगी नाम जप की कृपा से। कबीर दास जी अनपढ़, उनके दोहों पे, उनके ग्रंथों पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। बताइए, अनपढ़ के लिखे ग्रंथों पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो ये नाम जप क्या करेगा? जाना चाहे गुड़ गति जेऊ, जी है नाम जप जान नहीं तेऊ। तो उस परम तत्व को जान जाओगे, सब ग्रंथों का ज्ञान भीतर प्रकट हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सारी समझ भजन करने से आती। भीतर से राधा नाम गणेश जी की तरह सद्बुद्धि देता रहेगा और विघ्नों का नाश करता जाएगा और अंत में धाम में प्रवेश करा देगा। केवल नाम जाप। इसलिए कहा राधा नाम गणेश समाना विघ्न हरण सद्बुद्धि निधानम।